तो फ्रेंड्स, सुबह का काम हमारा हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह का। सुबह का क्या, अब दोपहर का टाइम हो गया। और यहाँ पे देखिए, आज हम थोड़ा सा करेंगे चेंज अपना ऑफिस ये वाला रूम। कई दिन हो गए सोच रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी सारी दिक्कतें सी आ रही थी। तो फिर मन कहीं ना कहीं जाता ही है। और हमें किसी ने बोला भी है कि जो ये आपके ये टेबल है ये गलत रखी है दिशा में, तो इनको दूसरी साइड रखो। तो फिर जब एक बार माइंड में आ जाती है कुछ चीज़, उसे जब तक नहीं करते तो फिर वही बार बार लगती रहती है। वैसा तो बहुत दिन से बोला हुआ किसी ने, लेकिन फिर हमने सोचा चलो कर लेते हैं। एक तो थोड़ा सा चेंज सा भी हो जाएगा, और चेंज हो गया खुद ही एक एनर्जी सी आ जाती है अपने आप ही, और अच्छा तो लगता ही है। खैर, तो मैं भी कई दिन से सोच रही थी, और आज है संडे, तो हमने सोचा छुट्टी है इसके पापा की भी ऑफिस की आज। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा यहाँ का जो करेंगे, तो सारा सामान यहीं से है, लेकिन कैसा कैसा करना वो देखते हैं। बताओ गिच पिच कैसा। से ज्यादा हो रही तो थोड़ा सा सहूलियत से हो जाएगी, रुक कर सोच रहे हम, अगर हुई तो वैसा करके ही पता लगेगा कि भाई सबसे क्या बड़ी होगा। दिक्कत पता क्या हुई, ये रूम ना छोटा हो गया। और छोटा ये हमने अपने आप ही करवाया, पहले ये बहुत बड़ा रूम था। ये हमारी गलती पे ही छोटा हुआ। हाँ, तो बड़ा था ये काफी, और अब ये छोटा है, सामान इसमें जुकत हुआ है, तो वो एडजस्ट करने में दिक्कत है, क्योंकि स्पेस कम है और सामान सारा तो रखना तो यहीं। फिर थोड़ा सा सही सा करते हैं, फिर भीड़ सी हो जाती है, वो दिक्कत आ रही। और ये जो गैलरी है ना हमारी, ये इस वाले रूम के ये वाला रूम इधर आधी गैलरी तक था, आधी से भी ज्यादा तक। तो इतना बड़ा था, देखिए जहाँ पे इशू है वहाँ तक। और यहाँ पे छोटा गेट था ये वाला, तो ये बड़ा करवाया। तो जैसा छोटे वाला गेट है सिर्फ वहाँ तक था ये, मतलब बहुत बड़ा रूम था, तो इसे छोटा करवाया। और जब से ये दिक्कत आ रही, और छोटा, सारे रूम ही छोटे छोटे, पहले ये बड़ा था, अभी अभी छोटा हो गया। काफ़ी दिन पहले हम करवाया अपनी, जब हमने इस घर की रिपेयर करवाई थी दोबारा, तब मुझे लगे 10 साल सारे हो गए, 10 या 11 साल हो गए। तो उसी की दिक्कत हो रही। और चलो जी, देखते हैं कैसे कैसे करना। कई दिन हो गए, गुड्डू के पापा परेशान हो रहे कि करेंगे करेंगे। मैं कहा चलो अभी करवा देती हूँ, तो यहाँ पे लगते हैं। देखिए जी, लग गए हैं हम चेंज करने में, और मेरा फ़ोन भी आ गया है। शायद मेरी भाभी का आ रहा तो काफ़ी देर बात हुई, बल्कि फ़ोन पर लगे लगे ही मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया। अब देखो, कोई बात करता है तो यूँ भी नहीं होता कि दो, और कुछ ज़रूरी बातें भी होती हैं बहुत सारी करने के लिए। ये कई बार तो मैं बोल भी देती हूँ सबको ही कि नहीं कर सकती मैं बात, और कई बार करनी भी पड़ती है। तो यहाँ देखिए, मैं कान पर फ़ोन लगाए लगाए ही मैं अपना बात भी कर रही हूँ और काम भी करवा रही इसके पापा के साथ। तो यहाँ देखिए, अब इन्होंने करना शुरू कर दिया झाड़ पोंछ, और ये बेड हमने यहाँ से कर दिया साइड, और इधर मैंने लगा दिया है झाड़ू। तो ये जो सीट सी है ये निकाल देंगे बाहर। इसको रखने से ना बहुत ज़्यादा घिचपिच सी हो रही रूम में, मतलब सेटिंग नहीं बन रही। एक तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेती है, और दूसरा मतलब रूम छोटे होने की वजह से भी। तो ये हमने बाहर ही निकाल दी, गैलरी में ही रख देंगे इसे, क्योंकि वहाँ पे भी जगह पड़ी है खाली। अभी गमले वगैरह भी नहीं है, पहले तो गमले थे, इस वजह से तो वो बाहर ही रख दिए। और ना कोई इतना बैठता वगैरह उस पर भी। बाहर तो यह है चलो बैठ भी जाओ, बाहर कुछ है भी नहीं ऐसा बैठने का। तो पहले मैंने इधर की साइड झाड़ू लगा दी जहाँ से बेड हटाया, क्योंकि चाहे कितनी भी झाड़ू वगैरह रोज़ साफ़ सफाई रोज़ ही होती है, पोछा रोज़ ही लगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब सामान हटाते हैं तो उसके नीचे से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो अब ये इधर वाले कॉर्नर से हमने लगा दिया दूसरे वाले कॉर्नर में बेड। तो देखते हैं कैसी होगी सेटिंग। अपने हिसाब से तो हमने ठीक ही करी, बाकी आप बताना कि ठीक है या नहीं है। तो इधर दूसरी साइड बेड कर दिया। उधर मैंने जो विंडो में सामान रखा था वो भी सारा मैंने निकाल दिया। मतलब बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा ही होता है, यूज का नहीं होता, तो वो भी मैंने सारा हटा दिया। जब कुछ डीप क्लीनिंग वगैरह होती है तो काफ़ी सारा सामान एक्स्ट्रा निकल जाता है, भले ही हम रोज़ साफ़ करें, साफ़ करके फिर हम वही रख देते हैं, नहीं ये भी यूज का, ये भी यूज का। लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तभी वो निकलता है। तो जैसा जैसा चीज़ें हटती जा रही, मैं थोड़ी थोड़ी वहीं पे झाड़ू लगा रही, क्योंकि पैरों पे लग कर ना फिर गर्दा धूल मिट्टी सारी इधर उधर हो रही। तो ये है प्रिंटर। प्रिंटर भी साइड में ही रखना। अब ये जो टेबल है हमारी, ये हमें रखनी है दूसरी साइड, जहाँ से हमें
हमने बेड हटाया वहाँ पे। एक तो ये सामने ही पड़ता है, जैसे कोई भी आता है तो एकदम से ध्यान इधर ही पड़ता है, वो भी है। और एक पता नहीं दिशा की वजह से, और एक सामने ही हमारा जो बाथरूम टॉयलेट है वो भी बिल्कुल गेट के सामने ही पड़ता है। तो हमें किसी ने यही बताया था कि जो टॉयलेट और बाथरूम का डोर है वो रूम के सामने नहीं होना चाहिए। अब वो तो है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो है ही, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि काम साइड में कर सकते हैं। मतलब कि ये जो टेबल वगैरह ये हमने भी सोचा कि चलो इनको साइड में कर देते हैं। कुछ चीज़ें देखो होती हैं, काफ़ी साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीज़ें ठीक रहती हैं तो जब तक तो मैं चीज़ें हमें महसूस नहीं देती, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होने लगा है या कुछ, फिर देखो आपको पता ही है दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो फिर वो इन चीज़ों को मानने भी लगता है। हालांकि हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये भी था कि सफाई सी हो जाएगी और थोड़ा चेंज सा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जैसा कोई भी आता है डोर पे, वो सामने ही बस इसके पापा काम करते हैं तो एकदम ध्यान वहीं जाता है, तो एक साइड रहेंगे तो फिर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये था। और फिर यहाँ पे देखिए सोफे इस साइड लगा दिए, और स्पेस सा भी अच्छा निकल गया ऐसे चेंज करके, बाकी पहले कम था बहुत ज़्यादा। अब ये टेबल वगैरह सामने और ये सोफे इसलिए डाल दिए कि कोई आए तो सामने आराम से बैठ जाए, वरना तो दूसरे अंदर से जाना पड़ता था, क्योंकि सामने टेबल थी इस वजह से, तो सामने ही आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल वगैरह ऐसा कर दी। अभी मुझे सेटिंग करनी है और मैं बातों में लगी रही, काफ़ी देर बात करी भाभी से। और यहाँ पे देखिए गुड्डू भी आ गई है, वो भी बता रही है। तो इधर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, नेट के जो तार है वो करने में, क्योंकि ये तार तो यहाँ तक ही आ रहे थे पहले से ही, काफ़ी साल हो गए गुड्डू के पापा की टेबल यहीं है, मतलब नेट के जो तार है वो भी यहीं पे ही हैं। तो अभी वो चेंज करें तो उसमें तार भी हमें लंबे चाहिए, और जो तार है वो है छोटे, तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत आई। फिर ये जो घोड़े वाली तस्वीर है, ये भी हमने जैसा देखा कि ये भी उल्टी दिशा में लग रही थी। मतलब जो घोड़े के मुंह हैं वो बोलते हैं कि उधर घर की तरफ होने चाहिए, अंदर की तरफ, लेकिन जहाँ पे वो लग रही थी वो बाहर की तरफ हो रहे थे, तो इसलिए वो भी हमने चेंज कर दी। यहाँ से घड़ी उतार दी है और घड़ी की जगह ये वाली लगा दी, घोड़ों वाली जो पेंटिंग है वो वो लगा दी है वहाँ पे। और अब देखिए घड़ी भी उतार दी, घड़ी को भी दूसरी साइड लगाना, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लगानी वहाँ पे कील नहीं है, वो लगाएंगे तब लगेगी। तो धूल मिट्टी तो आपको पता ही है, कुछ भी एक चीज़ हटा रहे तभी निकल रही है, और मुझे मेरा ना किरकिराहट बहुत ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्यों, मतलब ज़रा सा भी धूल पे पैर लग रहा तो एकदम से किरकिराहट होती है। तो उधर गुड्डू के पापा देखे नेट वगैरह के करने लगे हैं कि कैसे करना, इनको यही हो रहा कि तार जा पाएंगे या नहीं, वरना तो फिर मतलब तार खरीदने पड़ेंगे, तभी जाके फिर उनको भी बुलाना पड़ेगा तार नेट वालों को, तो वही सेटिंग करेंगे। तो ये सोच रहे कि खुद ही हो जाए, इनमें चल जाए तो इनमें इतना मतलब रूम सेट करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि इन तारों को सेट करने में लगा। कम से कम 2 घंटे लगे इसके पापा को, और थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा ही तार चेंज करना पड़ा इनको, बाहर अंदर जहाँ से भी आ रहा सारा ही, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो उधर देखिए मैं ये अपने तार वगैरह लग रहे सेट करने में, और इधर मैं करने लगी हूँ अपने बेड को सेट। अपने क्या कन्हैया का बेड है, कन्हैया ही सोता है इस पर, और यहाँ पे आज इसको भी अच्छे से चमका दूँगी। और बेड पे देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी, कुशन वगैरह सारे लगा दिए। ये वाली बेडशीट वैसे तो पहले आपने देखी होगी, दीपावली पर ली थी मैंने पिछले साल। तो ये जो इसके कुशन वगैरह ये तो मैं कम ही रखती हूँ, तो यहाँ पे आज ये भी लगाऊंगी, मैं अच्छे लगते हैं। जैसा अभी तो इतनी ठंड भी नहीं आई, यानी कि वूलन वाली डाल लो, कॉटन की आराम से डल जाती है, और इस पर कुशन वगैरह सारे हैं तो अच्छी लगेगी। तो अब ये देखिए वॉच जो उधर से उतारी थी ये इधर लगा रहे कील लगा के, क्योंकि इधर कील नहीं थी तो यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे ही देख रहे थे लगा के कि कभी नीचे ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, मैं कहा नहीं ठीक है आप लगा दो, तो यहाँ लगा दिए। बस ये तार थोड़े से बिखर सी गए इधर उधर, इस वजह से पहले पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहीं के वहीं कॉर्नर में ही थे सारा वो जो होता है नेट गेयर वगैरह सब कुछ वहीं था, तो उसमें ही कनेक्ट थे। लेकिन अब इधर हो गए तो तार से दिखाई दे रहे बस, और बाकी तो सेटिंग बहुत अच्छी होगी। इधर ये जो एडजस्ट फैन है ये भी कभी तो चला नहीं रही, जब चलाएंगे जब इसके तार लगा लेंगे, तो वो ऊपर ही फोल्ड कर दिए, क्योंकि तार से बिखरे हुए ना अच्छे नहीं लगते।
और इधर बस अब मैं ये सोफ़े वगैरह भी सेट कर दूँगी, पूरा रूम सेट कर दूँगी। बस इसके पापा अपना जो भी ये नेट के तार हैं ये कर लेंगे, क्योंकि मे भी तार भी 2 हैं, एक नहीं है, 2 करने सेट। अगर एक हो तो चलो, 2 ही करने में ना बहुत टाइम लगा। तो यहाँ सोफ़े मैंने दोनों लगा दिए हैं, और ये जो टेबल कवर मैं लेके आई थी ये वाला मैंने डाल दिया। उस पर ना कॉफ़ी कलर है तो धूल मिट्टी सी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मैं कहा इस पर इतनी नहीं दिखाई देने की, हालांकि वैसे तो मार ही देती हूँ रोज़ कपड़ा, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है नहीं लगता, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये गमला रख दिया, और एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी हमारा तैयार हो गया यहाँ पे। और बेडरूम तो ये है ही कन्हैया का, और ऑफिस भी, मतलब एक साथ ही इसमें 3 काम हो गए इस छोटे से कमरे में। और आप बोलते भी हो कि ये ऑफिस है, ऑफिस बोलते रहते हो, इसमें आपने ऐसा बना रखा। देखो जी, सबसे बड़ी बात है, जैसा भी होता है घर उसी तरीके से हमें सेटिंग करनी पड़ती है अपने घर की। अब जब जितना है उसी में ही सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि ये है तो मैं मतलब इसमें कंप्यूटर ही रखूँगी, ऑफिस ही बनाऊँगी, फिर अपना देखना भी पड़ता है बैठने पढ़ने का, तो अपने हिसाब से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरी सेटिंग देखिए अच्छे से होगी। ये टेबल फिर हटा दी इसके पापा ने, क्योंकि वे तार लगा रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बस लगाने लगी हूँ पोछा। और बच्चे देखिए यहीं आ गए, तीनों के तीनों। इनको लगा कि मम्मी ने तो बेडशीट बिछा दी, अच्छा कर दिया, बिल्कुल चलो वहीं बैठते हैं। मैंने इनको भी कहा, मैं कभी जब तक मैं पूरा अच्छे से सेट नहीं करूँ जब तक नहीं, बाद में आराम से खेल लेना। तो वे जा लिए हैं बाहर, तीनों वहीं खेल लेंगी बाहर बैठ के। और इधर बस मैं लगाने लगी हूँ पोछा, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फैन मैंने चला दिया जिससे कि जल्दी जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम लग गया था हमें इसमें, 2 घंटे 2-2.5 घंटे ही लग गए। जैसे मैंने बताया, मतलब चेंज करने में नहीं इतने लगे, वैसे ज़्यादा लगा तो सेटिंग करने में ये तार वगैरह। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पूरे में पोछा लगा दिया, और दोबारा फिर मेरी मेहनत होगी। एक बार तो ही गई थी, दोबारा फिर मुझे ये सारा सेट करना। तो इसी तरीके से सेटिंग सी करी। और वैसे तो थोड़ा सा मतलब खुला खुला सा लगा, काफ़ी स्पेस सा निकल गया। और इस तरह की सेटिंग इस बार हमने पहली बार ही करी, बाकी उधर ही होती थी हर बार जैसा आपने पहले देखा। तो आपको कैसी लगी ये सेटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इस बार ठीक है, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी निकल गया, और टेबल भी इधर ही होगी, और बैठने का भी ये अच्छा सा हो गया, एकदम एक अलग सा लुक निकल के आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह सारी सेट करके कर दिया रेडी। क्या क्या ये वाला रूम मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। मेरा क्या कन्हैया का है ये रूम इसके पापा काम करते हैं, वैसा रूम ये कन्हैया का ही है। तो कन्हैया का जो बेड है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया, और इधर ये लगा दिए। ये टेबल कवर मैं लेके आई थी, ये भी मैंने लगा दिया। और इधर देखिए काफ़ी स्पेस निकल गया, बस यहाँ चेयर डल जाएगी। और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटर, ये भी मैंने इधर रख दिया। बल्कि अभी यहाँ पे ये 2 कंप्यूटर एक पे ही रखे हैं, कन्हैया का इसके पापा का। तो हम टेबल सोच रहे है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ना जगह थोड़ा कम है, इस वजह से देखते हैं कैसे करना। क्योंकि उस टेबल पे था ही पहले, इस पे अभी प्रिंटर रखा, तो प्रिंटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनके लिए। कन्हैया को रोज़ प्रिंट निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होगी सेटिंग। तो मैंने जो मेरा काम था वो तो हो गया, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, झाड़ पोछ सब हो चुका है। और अभी बस टाइम क्या लगना, तार, ये तार जो नेट के, इनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही। इनका तार जो छोटा पड़ गया इधर लाने में, क्योंकि उधर का उधर तो छोटा ही था, मतलब कि ठीक था, छोटा ही चाहिए था, और इधर लाने में बड़ा चाहिए, तो ये छोटा है। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही। तो अभी बस हो गई है पूरी क्लीनिंग, बाकी ये लग रहे हैं जैसा कैसा करेंगे नेट वगैरह की सेटिंग करके। तो बस आज की जो क्लीनिंग है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ये वाला रूम। और बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।